हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रश्मि कॉमर्स एकेडमी। आज हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आपको हर चैप्टर में ये टर्म्स देखने को मिलेगी। तो इसमें सबसे फर्स्ट है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो म्यूचुअल डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होती है, फर्स्ट वन इज रिसीवर एंड सेकेंड वन इज गिवर। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश बेसिस भी हो सकता है और क्रेडिट बेसिस पर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकाउंट। हम जानते हैं अकाउंट मतलब क्या होता है। कुछ पुराने हमारे वीडियोस बन चुके हैं जिसमें आप लोग ये देखे होंगे ये टर्म्स को। तो अकाउंटिंग क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है जो हमको प्रॉफिट या फिर लॉस को क्लियर करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जब कोई ओनर, कोई प्रोप्राइटर कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो बिजनेस को स्टार्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल का लाना, पूंजी का लाना, पैसा का लाना। तो जब वो अपने बिजनेस में पैसे को लाता है तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं कैपिटल। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग किसे कहा जाता है, आप लोग जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला करते हो उसे, वो ड्राइंग हमारे अकाउंटिंग में नहीं मानी जाएगी। ठीक है, हमारा ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने बिजनेस में कुछ पैसे फ्यूचर के लिए बचाकर रखे होंगे या और भी अदर कोई एक्सपेंस करने के लिए हम रखे हुए हैं, लेकिन हमको बहुत नीड है खुद के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब हम अपने बिजनेस के पैसे को पर्सनल यूज़ के लिए जब हम बाहर निकालते हैं उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कुछ आपके दायित्व, कुछ आपके कर्जे, कुछ आपके लोन जिसको आपको पेड ऑफ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप किसी से कहीं से लोन लिए हो और आपको वो चुकाना ज़रूरी है तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ जो है दो टाइप के हैं हमारे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होगा, जो बहुत लंबे समय तक जो हमारा लोन है वो चलता रहेगा, और शॉर्ट टर्म क्या होगा, जो 12 महीने में ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1 साल में जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा वो हमारा होगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। फिर नेक्स्ट है आपका एसेट्स। एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, और आपको पता है कि संपत्ति मतलब क्या होती है। ठीक है, हमारी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, स्टॉक, ये सारे हमारी संपत्तियां होती हैं। तो एक बिजनेस में हमारी सारी संपत्तियां क्या क्या होगी, हमारे जितने भी फर्नीचर हैं, हमारी जितनी भी मशीन हैं, हमारे जितने भी माल हैं, हमारे स्टॉक है, हमारे गुड्स हैं, ये सारे हमारे एसेट्स होंगे। यहाँ तक कि हमारा जो फेम है, हमारा जो नाम है, हमारी जो गुडविल है, वो भी हमारे लिए एसेट कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इनकम। इनकम क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड विच इज कैलकुलेट एट द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस मतलब क्या होता है, खर्चे। अगर आपके खर्चे कम हैं और आपका जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट हुई है वो अगर ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, हमारी इस बार इनकम बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि हमारी जो एक्सपेंस है वो काफ़ी कम है और हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्च करना। हमारे जो हम बिजनेस करते हैं उसमें बहुत सारे एक्सपेंस हमारे होते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, हम कैरियज लाते हैं। कैरियज का मतलब जब हम किसी भी गुड्स को अपने घर तक लाते हैं, भाड़ा जिसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ों में खर्चे होते हैं। ठीक है, तो सारे खर्चों को हम एक्सपेंस बोलेंगे, जो कि हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस और दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पहले से पेमेंट कर देना। आप लोग फ़ोन पे भी ऐसे करते हो, बैलेंस हम डलाते हैं तो कई बार हम प्रीपेड कराते हैं और कई बार पोस्ट पेड होता है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि पहले हम सारा पैसा हम दे देंगे और बाद में सर्विस हम लेंगे। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा, सर्विस हम लेंगे उसके बाद हम फिर उसका पेमेंट करेंगे। अब प्रॉफिट किसे बोलते हैं, देखिए जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो एक होती है कॉस्ट प्राइस और दूसरी होती है सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल में हमको लगा होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। एक मैन्युफैक्चरर जो होता है उसको कोई भी गुड्स को बनाने में जितने रुपए खर्चा आता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और सेल प्राइस का मतलब क्या होता है, जितने में वो एक्चुअल में सेल कर रहा है। तो किस टाइम में उसको प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस में बेचेगा तो या सेल प्राइस में बेचेगा तो।
सेल प्राइस में। सेल प्राइस मतलब क्या होता है, जितना आपको खर्चा हो चुका है उसमें कुछ और आप अपने फ़ायदे को जोड़कर बेचोगे। तो जब आपकी कॉस्ट प्राइस कम आए और आपकी सेल प्राइस बहुत ज़्यादा रहे तो इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट, ठीक है। और लॉस किसको बोलेंगे, जब आपका कॉस्ट प्राइस बहुत ज़्यादा हो और आपकी सेल प्राइस काफ़ी कम हो, ठीक है। मीन्स आपको बनाने का खर्चा ज़्यादा लगा हो और बेचे आप काफ़ी कम रुपए में, तो हम उसको बोलेंगे लॉस। उस टाइम आप लॉस फेस करोगे, ठीक है। अब है आपके कुछ अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें आपका सबसे फर्स्ट है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है, जिसको बैड डेब्ट को हम हिंदी में बोलते हैं डूबत खाता, ठीक है। किसी ने हमसे परचेस किया हुआ है कोई गुड्स या सर्विस को और वो हमको उसके पैसे नहीं दिया है और फ्यूचर में भी हमें उसकी कोई उम्मीद नहीं है मिलने की, तो हम क्या सोच लेते हैं कि ये पैसा हमारा डूब गया, इसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बनने पर ही हमको प्रॉफिट या लॉस का पता चल पाता है, जो कि साल के लास्ट में बनाया जाता है, जिससे हमको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर होती है। नेक्स्ट है आपका बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, हम जो भी गुड्स या सर्विस का डीलिंग करेंगे उसकी प्राइस बुक में लिखेंगे ना, मशीनरी की प्राइस कितनी होगी, इस प्लांट की कितनी है, जो भी, तो इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में क्या होता है, हमारी जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उसको हमारी टोटल लाइबिलिटी के साथ माइनस किया जाता है, जिसके थ्रू हमारा बुक वैल्यू हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट्स, बहुत टाइप के अकाउंट्स हम बनाते हैं, परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, जितने भी हमारे अकाउंट्स बनते जाएंगे वो सारे हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में आएंगे। फिर है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी गुड्स को बनाने में जो खर्चे होते हैं या फिर सर्विस को प्रोवाइड करने में जितने भी हमारी खर्चे होती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है आपका डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है, जिसे हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं अकाउंटिंग के, ठीक है। हमारा जो डेबिट वर्ड है वो हुआ है डिराइव हमारे इटालियन वर्ड डेबिटो से। और नेक्स्ट है आपका क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, जिसको हम अकाउंट के राइट साइड में हम इसको लिखते हैं, वो भी हमारे आया है इटालियन वर्ड क्रेडिटो से, ठीक है। ये सारे चीज़ हम न्यूमेरिकल में जब करते हैं तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। फिर है आपका डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होती है, जैसे कि मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी हुई है 1 लाख रुपए में, आप उसको 10 साल के बाद अगर बेचोगे तो क्या वो 1 लाख रुपए में जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है वो डाउन हो गई। तो इस जो वैल्यू हमारी कुछ डाउन हो जाती है इसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। जिस डेप्रिशिएशन के आने के कारण ही हमारी जो गाड़ी की कीमत है 10 साल में काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटिटी। एंटिटी को हिंदी में बोलते हैं अस्तित्व का होना, ठीक है। हमारा जो बिजनेस होता है उसकी खुद की एक सेपरेट एंटिटी होती है। एक जो बिजनेसमैन है वो अलग है और हमारा जो एक बिजनेस है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। खुद की एक अस्तित्व, खुद की एक पहचान का होना एंटिटी होगा। नेक्स्ट है एंट्री। ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि हमको ये एंट्री करनी है, वो एंट्री करनी है। मीन्स हम जो सारे ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड करते जाते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको हम बोलते हैं एंट्री। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपके खर्चे या आपका जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपकी संपत्तियां बहुत डाउन हो जाए, तो उस केसेस में जब आपकी संपत्ति कम हो जाती है और आपकी लोन बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और आप उस लाइबिलिटी को पेमेंट करने में असक्षम होंगे, तो उस केस को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं? एक वो पर्सन जो बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, बिजनेस में जो पैसा लगाएगा, ओनर, तो उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। नेक्स्ट है रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट का देना, ठीक है। डिस्काउंट में टाइप्स के होते हैं, कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है। आप लोग कपड़े खरीदने जाते हो तो फ्लैट इतने % छूट वगैरह बोलते हैं, तो ये होता है हमारा रिबेट। अब लास्ट है आपका सॉल्वेंट। अच्छा, अभी हमने पढ़ा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जो अपने डेट को कंप्लीट ना कर पाए, अपने कर्जों को चुकाने में 100% कैपेबल ना हो, उसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जिसकी पोजीशन होगी अपने डेट को कंप्लीट करने की। इट इज द स्टेट वेयर अ पर्सन इज इन पोजीशन टू पे ऑफ इट्स डेट, ठीक है। अपने कर्जों को चुकाने में जो इंसान पूर्ण 100% सक्षम है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करें, हमको भी मोटिवेट करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।